हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लाभ और हानि। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के सभी प्रकार के क्वेश्चंस, बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। यह पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है और तथा इसका विक्रय मूल्य 123.2 रुपया है, तो बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 110 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 13.2। 13.2 और ख़रीदा कितने पर है, 110 पर, गुणे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, पॉइंट से ये जीरो कैंसिल, 11 से काटेंगे, 11 बड़े हम 132 होता है, तो ये हो जाएगा 12%। 12% का प्रॉफिट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 98। 98 खरीदा कितने में था, 1960, गुणे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 बार ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5। 5% की हानि होगी 1960 पर खरीदने से और 1862 में बेचने पर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय को 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। जैसे कि देखते हैं, 20 से 21, 4%, 20 से 21, 4% का मान कितना होता है, 1/25 होता है, तो 25 से 26, 26 इतने में बेचा है तो लाभ हुआ है, तो 26 की वैल्यू है 8580। 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, ये हो जाएगा 2, और 13 छंग 78 और 13 छंग 78, 2 से काटेंगे 33, 330, 330 को 35 से गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 75 5 82, 75 7 82, 8250 इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार कैसे कैसे लगाएंगे, जैसे जैसे मान लेते हैं 104, 104/100 इज इक्वल टू 8580। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बस। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 26 और ये भी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे गुणा कर देंगे, बस इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने पर बेचे कि 5% का लाभ प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि बेचा है 10%, तो 10% की हानि हुई है, तो 10 कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं और 9 सेलिंग प्राइस। इसी 9 की वैल्यू कितनी है, 2880। 2880 तो 9 3 27 और 9 दूनी 18, तो 3200 होगा इसका कॉस्ट प्राइस, 3200 कॉस्ट प्राइस। अब 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो 32 पंचे 160 होता है, 160 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3360। 3360 पर बेचने पर इसको 5% का लाभ होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये 3200 है, 3200 को 5% पर प्रॉफिट करना है, तो कितना होगा, 21/20। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 16, 16 कम 16, 16 दूना 32, 32 एक 33, 3360। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये का अधिक लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। जैसे कि कोई वस्तु 100 की थी, उसको 5% हानि पर बेचा गया, यानी 95 पर बेचा गया। कोई वही वस्तु 100 की थी, यदि 10% लाभ पर बेचा गया तो उसे 110 पर बेचा गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 15,
जो कि 75 के बराबर है। 15 कम 15, 15 पची 75, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 500। 500 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को दो गायों में से प्रत्येक को 15,700 पर बेचता है। यदि पहली गाय को 20% लाभ पर और दूसरी गाय को 20% हानि पर बेचता है तो उसे कुल सौदे पर कितने % का लाभ या हानि हुई? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो है हानि ही होती है। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लस का 20 प्रॉफिट हुआ है, फिर 20 का हानि हुई है, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 अपॉन में 100। ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 दूना 4% की हानि होगी इस क्वेश्चन में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आइए देखते हैं। जैसे 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है और देता कितना है? 900 ग्राम। 900 ग्राम देता है। दुकानदार जो लेता है वो पूरे 1000 ग्राम का दाम लेता है, लेकिन देता कितना है? 900 ग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 ग्राम कम देता है, जितना कम देता है उसको ऊपर लिखेंगे और कितना तौलता है उसको नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल, तो 100/9 का मान कितना होता है? 100/9, 11 सही 1/9% का इसको लाभ प्राप्त होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 CP इज इक्वल टू 12 SP। CP अपॉन SP इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? CP अपॉन SP 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पच्ची 15, डिफरेंस कितना है? 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 25%। 25% का इसमें लाभ प्राप्त हुआ है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता जो है 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदता है तथा 12 के 4 की दर से बेच देता है, तो उसको कितने % का लाभ या हानि होगी? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 15 की दर से खरीदता है और 6 में बेचता है, यहाँ पर 12 की दर से खरीदता है और 4 पर बेचता है। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 चौके 60, 12 चौके 48, डिफरेंस कितना है? 12 का। बट्टे में क्या करेंगे? रुपए का रखेंगे, 60 गुणे 100, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 से काटेंगे 20% का इसमें प्रॉफिट होता है। आइए हम नेक्स्ट 20% का इसमें हानि होती है क्योंकि यहाँ पर 48 है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लाभ % क्या होगा? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 100 है, 100 को 120 पर प्रिंट किया और 10% पर डिस्काउंट देता है, 10% की डिस्काउंट देता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 12 9 108, 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना लाभ हुआ? 8% का लाभ होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को कितने % बढ़ाना होगा, अधिक करना होगा? आइए देखते हैं। जैसे 100 है, 100 कॉस्ट प्राइस है, अब बढ़ाना इसे कितना है? 108 पर लेकर जाना, 108, और 10% की छूट देता है मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस पर को 90/10 पर बेचता है, बराबर 108। 9 से काटेंगे 12, 12 धामा 120, तो कितना हो गया? मार्क प्राइस हो गया 20। तो यहाँ से कितना बढ़ाया गया है? मार्क प्राइस 20% बढ़ाया गया है, 20% मार्क प्राइस को बढ़ाया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज का मूल्य 600 रुपये है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद इसका मूल्य 432 हो जाता है। यदि दूसरा छूट 10% है तो पहला छूट क्या होगा? जैसे कि इसका यह अंकित मूल्य है, तो 600 गुणे पहला मान लेते हैं 100 - x अपॉन 100 गुणे
9/10 इज इक्वल टू 432। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 72, 9 से काटेंगे ये हो जाएगा 8, 8 धामा 80 और 100 माइनस एक्स को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20%। 20% इसका पहला बट्टा आ जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1554 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1592 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें जो हानि और जो लाभ दिया होता है इसमें दोनों को ऐड कर लेना होता है। 4 2 6 9 5 14 15 17 32 32 1 33, इसको 2 से डिवाइड कर देना होता है, बस ये हो जाएगा 1600 7 और 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड कर लिया जाता है, उसके बाद में 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, बस इसका उत्तर आ जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य में पर 10% की छूट देने के बाद 1080 है, यदि छूट न दी जाए तो 20% का लाभ होता है। आइए देखते हैं, जैसे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर को 10 मान लेते हैं और ये 9, इसी 9 की वैल्यू दी है 1080, 1080 तो 9 से 12, 12 9 ये 108, ये हो जाएगा 1200, 1200 ये हो गया। अब इसके बाद में यदि छूट ना दी जाए, मतलब कि इस पर ही बेचा जाए, मार्क प्राइस पर ही बेचा जाए, तो इससे 20% का लाभ होता है। 5 और 6, 6 की वैल्यू अगर 1200 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो 6 दूनी 12, 200, 200 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1000, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि 100 में खरीदा है और इसे 90 में बेचा, यदि इसे 20% कम में खरीदता, 80 में खरीदता और 55 अधिक में बेचता तो कितना हो जाता? 90x प्लस 55 और 40, फिर 40% का लाभ होता, इस पर 40% का लाभ होता, तो 80 गुणे 140% कितना होगा? 14 8 112, 112 x बराबर 90x प्लस 55, यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? 22, 22x इज इक्वल टू 55, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5/2, 2.5, तो 2.5 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस जो है 250 हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं तथा एक पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। यदि इससे कुल 18 रुपये की हानि होती है तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे? जैसे पहले मान लेते हैं 20% का लाभ हुआ तो 5 से 6 हुई, दूसरे पर 5 से 4। अब इसके विक्रय मूल्य समान है तो इसको हम समान कर लेते हैं। इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये दोनों हो गए इक्वल। अब इसको 2 से करा है तो इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 10, और इसको 3 से किया, इसको 3 से करेंगे हो जाएगा 15। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इधर है 2 का, पहले 2 का लाभ हुआ, फिर 3 का घाटा हुआ। इसकी वैल्यू कितना दी है? 18 दिया है, -1 की वैल्यू है 18। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 18 180, 180 पहले का क्रय मूल्य हो जाएगा और 18 गुणे 15 270, 270 हो जाएगा दूसरे का क्रय मूल्य। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 में खरीदता है तो इसे इसके मूल्य को बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये अंकित मूल्य है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 साइकिल समान मूल्य पर, ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कितना कैसे करेंगे? ये जगह 5, 5 से 6 और 5 से 4 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है? 2, 2 की वैल्यू कितनी है?
60, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 15, एक की वैल्यू हो जाएगी 30, एक की वैल्यू 30 हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य 5 से गुणा कर देंगे, 5 या 15, 150, 150 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 10% देकर बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि इसका अंकित मूल्य 280 है तो क्रय मूल्य क्या होगा? आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा 100 कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ है 126, 126 ये हो गया। अब यहाँ पर अंकित मूल्य इसका 280 है 280, 10% का बट्टा देता है, 10 से 9 पर बेचता है, 9 पर बेचता है तो ये कितना हो जाएगा, इसी 10 की वैल्यू कितनी है, इसी 10 की वैल्यू है 280, तो 28 हो जाएगा। 28 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 नवैया, 28 नवैया हो जाएगा 252, 252 हो जाएगा। इसका डबल ये हो जाएगा, जब इसका डबल ये हो जाएगा तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये इसका डबल है 26 दूना 52। आइए हम फिर से एक बार देखते हैं इनको। जैसे इसका अंकित मूल्य जो है 280 है, 280, अब इस पर 10% का बट्टा दिया गया, कितना हो गया 252 हो गया, 252 हो गया। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ 10 से 100 से कितना हो गया 126 हो गया। 126 की वैल्यू कितनी है, ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल होगा, कितना हो जाएगा 200, 200 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% बढ़ाकर अंकित करता है अपनी वस्तु को तथा ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यहाँ पर 4% का हानि होगा, क्योंकि एक बार 20 बढ़ाया है, एक बार 20% बढ़ाया है, एक बार 20 घटाया है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 400 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, माइनस का 4% का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर बेचता है। दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी? आइए देखते हैं। जैसे 100 थी, अब 100 से 108 पर बेचा और 20% बढ़ाकर अंकित किया है, बढ़ाकर अंकित किया है तो यहाँ पर 120 ये हो गया। अब यहाँ पर कितना छूट दिया, 12 का छूट दिया, 120 पर गुणे में 100 कर देंगे, 12 धामा 120, 10 से काटेंगे 10% हो जाएगा, 10% की छूट देता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तथा इस पर 19% का लाभ भी कमाता है, तो क्रय हेतु अंकित मूल्य कितना अधिक करना होगा? अंकित मूल्य कितना अधिक करना होगा? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 100 से कितना किया गया 119 किया गया। अब यहाँ पर 15% की छूट दी गई, तो मार्क प्राइस पर 15 की छूट दी गई, 85 पर बेचा गया, बराबर 119, 17 पचे 85, 17 फत्ते 119, 5 से काटेंगे 20, 20 फत्ते 140, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 40। कितना बढ़ाना पड़ेगा 40% बढ़ाना पड़ेगा, 40%। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने पर भी 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है तो अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आइए देखते हैं। जैसे उसका क्रय मूल्य 320 है और 15% का लाभ होता है, तो 100 से 20 से 23, 20 से 23 का था, और
इसका क्रय मूल्य जो है कितना है 320 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 से इसको गुणा करेंगे, 16 दिया 48, 16 दूना 32, 32 और 4 36। अब मार्क प्राइस जो है कितना है, मार्क प्राइस माइनस 32 कम करने पर बराबर 360 है। इसको इधर करेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 400, मार्क प्राइस हो जाएगा 400। अब 400 पर बेचने पर और कोई वस्तु 300 की है, 320 की है, उसको 400 पर बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 80 का प्रॉफिट होगा। कितने से 320 से 8 कमा 8 चौके 32, तो 1/4 का मान कितना होता है 25%, 25% का प्रॉफिट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिटेलर मार्क अप एन आर्टिकल 35% above the cost price and earn 96 giving to 20% discount on mark price. If he sells article 15% discount on mark price, then find retailer's profit on the selling one article. जैसे यहाँ पर लिखा है एक आर्टिकल पर को 100 से 135 पर प्रिंट किया गया एंड उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो 20% डिस्काउंट देगा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है 8 का प्रॉफिट होता है, जो कि 96 के बराबर है। 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है 108, ये हो गया 1200 और ये हो गया 12 गुणे 13 156, 1620, 1620 ये हो गया, ये हो गया 1620 और ये हो गया 1296। इसके बाद में क्या लिखा है, यदि ही सेल्स आर्टिकल 15% डिस्काउंट, यदि इसको 15% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो रिटेलर को कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 1620 को 1200 कॉस्ट प्राइस है और 1620 को 85, 1620 को 15% डिस्काउंट देंगे, 15 85 हो जाएगा, 85/100 ये हो जाएगा 17/20, 2 से काटेंगे 0, 81 को करेंगे 17 से गुणा, 17 एकम 17, 17 8 136, 136 एक 137, कितना अंतर होगा 177 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, on selling a first article he makes profit 12% and selling price of a second article is 90 more the selling price of first article. Find the cost price of one article of his overall profit percentage 15%. आइए देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पहले कॉस्ट प्राइस 100 है और दूसरा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो यहाँ पर 12% एक्स्ट्रा हो जाएगा 112 एक्स लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है इससे 90 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 112 एक्स प्लस 90। ओवरऑल जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है 200x पर 15% का प्रॉफिट है, तो 115 हो जाएगा, 115/100, 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 230 एक्स, जो कि इसके बराबर है कितने के 224 एक्स प्लस 90। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6x का डिफरेंस है, जो कि 90 के बराबर है। काटेंगे हो जाएगा 15, x बराबर 15, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे 15 का x का, तो ये होगा CP हो जाएगा 1500। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक A and B टू आर्टिकल 25% प्रॉफिट एंड 40% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। If total profit 178 and cost price of A is 120 less than that of B, find the cost price of B. मान लेते हैं A और B का पहला X मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 120। अब यहाँ से 25% का इजाफा करना है, तो यहाँ पर 25 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
1.25x। अब इसको जब बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 1x प्लस 20 और ये हो जाएगा 1.4 ये हो जाएगा। अब जब इसको इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 0.25 और यहाँ पर हो जाएगा 0.4x, ये भी x है, और 14 दूना 28 ये हो जाएगा बराबर 178। ये हो जाएगा 150। और फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला था ये था, इसको मान लेते हैं a और इसको b, इसको मान लेते हैं 20x प्लस 120 और इसको मान लेते हैं 20x। इसको जब 25% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 25x और इसको जब बढ़ाएंगे तो 7/5 7/5 5 चौके 20, ये हो जाएगा 28x प्लस ये हो जाएगा 7/5 5 24 ये हो जाएगा 24 अट्ठे 128, 24 अट्ठे 168 होता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो 8 5 13x ये हो जाएगा प्लस 168 ये हो जाएगा 7/5 5 से काटेंगे 24 7 चौके 28 7 में 14 14 16 168, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 168 इज इक्वल टू 178 178 ये हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये 20 है 120, तो यहाँ पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 28 हो गया, 120 को जब 140% करेंगे कितना हो जाएगा 168 ही होगा। अब इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे, कितना हो जाएगा 5 8 13 13x और 168 से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 48x, 48 बराबर 178। इसको इधर घटाएंगे तो 130 हो जाएगा, 13x बराबर 130, तो x बराबर 10, x बराबर 10, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकाल सकते हैं यहाँ से 200 हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 320 कॉस्ट प्राइस इसकी हो जाएगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।